नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। जैसे ही चुनाव आया, मानो राजनीति की नीतियों में बहार आ गई हो, मानो जैसे जनता को बेचने और खरीदने का त्योहार शुरू हो गया हो, फिर चाहे वो भावनाओं को झांसा देकर हो या राजनीति की दलदल में फंसा कर हो। प्रदेश में चुनाव के आते ही हर दंगे फसाद और लोकतंत्र का बोलबाला शुरू हो जाता है। हाल ही में लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के साथ उस दुखद घटना की बात की जाए तो गलत नहीं होगा। पूरे देश में किसानों के इस मामले पर गर्मागर्मी जारी है। पक्ष विपक्ष का चुनावी घमासान भी निरंतर रूप से चल रहा है। अब अगर किसानों के हालात पर ही राजनीति करनी है तो जनता के भावनाओं के साथ खेलकर उनसे वोट बैंक मजबूत करना बेहद आसान है। लेकिन अगर असल मायने में देश में विकास, बढ़ती महंगाई, अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो सब कुछ आपके सामने पानी की तरह साफ है। आपको ये भी याद रखना होगा, जैसे ही चुनावी बादल हटेंगे, आपको याद रखना होगा कि सभी राजनेता उनके भड़काऊ भाषण और देश के लिए कुछ कर गुजरने की बातें धरी की धरी रह जाएंगी। तो चलिए, अब चुनावी राजनीति की इतनी बातें हो ही रही हैं तो जरा एक नजर इन राजनेताओं की राजनीति पर भी डाल देते हैं। जब से लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ वो भयावह घटना हुई है, तब से उत्तर प्रदेश राजनीति में एक नेता जिसकी सर्वाधिक चर्चा हो रही है और वो है प्रियंका गांधी। जी हाँ, यूपी के राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस एक सप्ताह के दौरान प्रियंका गांधी ने शायद उतना कुछ कर दिखाया है जितना वो अब तक के अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं कर पाई थी। हालांकि उन्हें प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। अमेठी और रायबरेली की पारिवारिक सीटों के बाहर निकलकर पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी सक्रिय हुई थी। ऐसे बहुत कम ही मौके रहे हैं जब प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से लड़ती भिड़ती दिखी हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन सभी चीजों से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा। यूपी के राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इन सबके जरिए एक हद तक तो शायद प्रियंका गांधी राजनीतिक छवि के खेल में विपक्ष के दूसरे नेताओं से 20 साबित हुई हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इससे कांग्रेस को यूपी में कोई फायदा होगा। जी हाँ, शरद प्रधान कहते हैं कि प्रियंका के पास संगठन नहीं है, लेकिन वो अकेले चल पड़ी। जिसके साथ कैंडर हैं वो घर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपने आप को घर के बाहर कोर्ट अरेस्ट करवाकर औपचारिकता निभाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत संगठन नहीं है। अगर संगठन होता तो प्रियंका के एक सप्ताह की मेहनत का असर शायद कुछ और दिखता। जी हाँ, तो आपको अब ये साफ नजर आ रहा होगा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती दोनों उतने मुखर नहीं दिखे जितनी कि प्रियंका गांधी दिखी हैं। इंडिया रिपोर्ट के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।